हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विद स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर से सीखो इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आइए करते हैं ऐसे कुछ सेंटेंस, मीनिंग करेंगे उसका हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड होगा, हिंदी में मीनिंग होगा एंड एग्जाम्पल होगा सेंटेंस के तौर पे। तो इस सभी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बिल्डअप होगा। तो आइए सेंटेंस को करते हैं कंटिन्यू करते हैं। हमारा जैसे कि फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट है एज स्मॉल एज पॉसिबल। एज स्मॉल एज पॉसिबल इसका हिंदी में मतलब है छोटी से छोटी बात। अब एक इसका हम सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी में। मैं छोटी से छोटी बात पर लड़ाई नहीं करता हूँ। मैं छोटी से छोटी बात पर लड़ाई नहीं करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डोंट फाइट एज स्मॉल मैटर्स एज पॉसिबल। आई डोंट फाइट एज स्मॉल मैटर एज पॉसिबल। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी चीजों को तरसता है। वह छोटी से छोटी चीजों को तरसता है। इसके लिए इंग्लिश में कैसे सेंटेंस करेंगे? ही क्रेव्स एज स्मॉल थिंग एज पॉसिबल। ही क्रेव्स एज स्मॉल थिंग एज पॉसिबल। ठीक है, आइए सेकंड वर्ड देख लेते हैं, एज कॉस्टली। एज कॉस्टली इसका हिंदी में मीनिंग है महंगी से महंगी। अब महंगी से महंगी तो काफी चीजें होती है, तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वह महंगी से महंगी कार खरीदता था। वह महंगी से महंगी कार खरीदता था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही बॉट एज एक्सपेंसिव अ कार एज पॉसिबल। ही बॉट एज एक्सपेंसिव अ कार एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आप महंगा से महंगा मोबाइल इस्तेमाल करते हो। आप महंगा से महंगा मोबाइल इस्तेमाल करते हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू यूज एज एक्सपेंसिव अ फोन एज पॉसिबल। यू यूज एज एक्सपेंसिव अ फोन एज पॉसिबल। आइए नेक्स्ट थर्ड वर्ड देख लेते हैं, एज चीप एज पॉसिबल। एज चीप एज पॉसिबल तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या रहता है? सस्ती से सस्ती। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें सस्ते से सस्ते कपड़े खरीदने चाहिए। तुम्हें सस्ते से सस्ते कपड़े खरीदने चाहिए। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे होगा? यू शुड बाय एज चीप क्लोथ एज पॉसिबल। यू शुड बाय एज चीप क्लोथ एज पॉसिबल। ओके, आइए इसका ही थर्ड का नेक्स्ट सेंटेंस और देखेंगे और आइए कंटिन्यू नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। एज चीप एज एक्सपेंसिव का नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? जैसे कि आपका सेंटेंस है हिंदी में, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सस्ते सस्ते लैपटॉप से काम चला लेना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सस्ते सस्ते लैपटॉप से काम चलाना चाहिए। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इफ यू डोंट हैव मनी, इफ यू डोंट हैव मनी यू शुड मेक डू विद एज चीप अ लैपटॉप एज पॉसिबल। तो ये इसका सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका वर्ड फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग तो इसका हिंदी में मीनिंग है फिलहाल। नेक्स्ट है आपका, इसका सेंटेंस हिंदी में कैसे होगा? फिलहाल के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। फिलहाल के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो इसका सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश में? फॉर द टाइम बीइंग यू शुड गो होम। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड गो होम। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड गो होम। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, फिलहाल इस काम को पूरा कर लो। फिलहाल इस काम को पूरा कर लो तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बीइंग। कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको, फिलहाल मुझे खेलने दो। फिलहाल मुझे खेलने दो तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर द टाइम बीइंग लेट मी प्ले। फॉर द टाइम बीइंग लेट मी प्ले। तो ये थे हमारे फॉर द टाइम बीइंग के सेंटेंस। आइए आगे सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके के सेंटेंस। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मेक अ मॉकरी। मेक अ मॉकरी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसी की तैसी कर देना। ऐसी की तैसी कर देना। तो इसके कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल है, मैंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। मैंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई मेड मॉकरी ऑफ हिम। आई मेड मॉकरी ऑफ हिम। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, मैं किसी की वैल्यू के साथ खिलवाड़ नहीं करता। मैं किसी की वैल्यू के साथ खिलवाड़ नहीं करता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ समवन। आई डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ समवन। नेक्स्ट है आपका, उसने कल उसकी ऐसी की तैसी कर दी। उसने कल उसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो इसका क्या होगा सेंटेंस इंग्लिश में? यस्टरडे शी मेड अ मॉकरी ऑफ हिम। मॉकरी ऑफ हर, सॉरी, यस्टरडे शी मेड अ मॉकरी ऑफ हर। नेक्स्ट है आपका सिक्स, गॉड नोज। गॉड नोज तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? ऊपर वाला जाने। गॉड नोज मीन्स भगवान जाने क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल है ऊपर वाला जाने क्या होगा।
तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऊपर वाला जाने क्या होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गॉड नोज व्हाट विल हैपन नाउ, गॉड नोज व्हाट विल हैपन नाउ। तो ये थे हमारे गॉड नोज का इंग्लिश सेंटेंस। आइए इंग्लिश सेंटेंस के और इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस इसके और कंटिन्यू करते हैं। आइए नेक्स्ट हमारे साथ, आइए स्टूडेंट्स गॉड नोज का एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट अगला सेंटेंस है गॉड नोज के ऊपर, ऊपर वाला सब जानता है किसका गलती है, ऊपर वाला सब जानता है किसका गलती है। तो इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, गॉड नोज हुज मिस्टेक दिस, गॉड नोज हुज मिस्टेक दिस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका गॉड नोज का, ऊपर वाला जाने किसने चुराया, ऊपर वाला जाने किसने चुराया। तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गॉड नोज हु स्टोल, गॉड नोज हु स्टोल। तो ये है इसका इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका इट्स बीन एज सिंस, इट्स बीन एज सिंस। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, जमाना हो गया है, जमाना हो गया है। तो इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पता है तुमसे मिले जमाना हो गया, पता है तुमसे मिले जमाना हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू नो इट्स बीन एजेस सिंस वी मीट यू, यू नो इट्स बीन एजेस सिंस वी मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी का सेंटेंस, तुमसे बात किए हुए जमाना हो गया, तुमसे बात किए हुए जमाना हो गया। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक टू यू, इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मुझे दफ्तर गए हुए जमाना हो गया, मुझे दफ्तर गए हुए जमाना हो गया। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स बीन एजेस सिंस आई विजिटेड द ऑफिस, इट्स बीन एजेस सिंस आई विजिटेड द ऑफिस। तो ये थे हमारे इट्स बीन एजेस सिंस के सेंटेंस और ये थे हमारे गॉड नोज के सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को और नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। कंटिन्यू बनी वर्ड है इन आर डायलिमा, इन आर डायलिमा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दुविधा में सोच, दुविधा में सोच। तो इसका एग्जाम्पल है मैं दुविधा में हूँ, मैं दुविधा में हूँ। तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम इन अ डायलिमा, आई एम इन अ डायलिमा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैव प्लेस्ड मी इन अ डायलिमा, यू हैव प्लेस्ड मी इन अ डायलिमा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दुविधा में डालकर उसने तुम्हें छोड़ दिया है, दुविधा में डालकर उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही लेफ्ट बाय he left you by putting in a dilemma, he left you by putting in a dilemma। आपका नाइन्थ वर्ड है अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचानक से, अचानक से। इसका एग्जाम्पल है आपका, अचानक से कुछ भी हो सकता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, something can happen unexpectedly, something can happen unexpectedly। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तुम अचानक से आ गए थे, तुम अचानक से आ गए थे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, you unexpectedly had come, you unexpectedly had come। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, उसने मुझे अचानक से देख लिया था, उसने मुझे अचानक से देख लिया था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, she show me unexpectedly, she show me unexpectedly। तो ये थे हमारे 1 to 9 वर्ड जिनके हमने एग्जाम्पल किए एंड मीनिंग किए हिंदी में। आइए 10th और देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। इसका हिंदी में मीनिंग है के आधार पर, के आधार पर। ऑन द बेसिस का मीनिंग क्या है, के आधार पर। इसका एग्जाम्पल है, वह आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, वह आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वॉज टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ही वॉज टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी, आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो ये थे हमारे 1 to 10 वर्ड्स जिसके हमने मीनिंग कर लिए
वर्ड्स कर लिए, मीनिंग कर लिया एंड एग्जाम्पल कर लिया। आई होप आपको ये वर्ड, मीनिंग एंड सेंटेंस समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस स्ट्रक्चर से आई होप आपको पढ़ना, लिखना, बोलना समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंस डेली टॉपिक्स वाइज आते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।